माननीय नागरिक बंधु, अष्टांग हृदयम पर आधारित चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक जीवन शैली पर अगले करीब 11 दिन तक मैं आपसे बात करूंगा। छोटी सी पॉकेट डायरी दी गई है और एक पेन दिया गया है। इसमें आप हर वो बात लिखें जो आपको लगे कि ये आपको नई है, आपको मालूम नहीं। और ये लिखना आपके लिए फायदेजनक इसलिए होगा कि आप मेरे जाने के बाद इन बातों को पढ़ कर अपने जीवन में पालन कर पाएंगे और जरूरत पड़े तो दूसरों को भी बता पाएंगे। भारत देश में पिछले हजारों वर्ष में ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है जो स्मरणीय है। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि भागवत। महर्षि भागवत जो है वो उसी क्रम के महान व्यक्ति है जिस क्रम में आप महर्षि चरक का नाम सुनते हैं। आपने सुना होगा आयुर्वेद चिकित्सा में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे देश में, महर्षि चरक, जिन्होंने जड़ी बूटियों की चिकित्सा से हमको स्वस्थ रहना सिखाया। भारत देश में सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का शोध भी उन्होंने ही किया। उनके बाद एक दूसरा महान नाम आता है महर्षि सुश्रुत। इन्होंने सर्जरी के माध्यम से हमारी चिकित्सा कैसे हो सकती है उसके बारे में बहुत ज्ञान दिया। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो सर्जरी की बात मैं कर रहा हूँ ये सबसे पहले भारत से पैदा हुई या भारत में इसका आविष्कार हुआ, बाद में दुनिया के देशों में इसका प्रसार और प्रचार हुआ। यूरोप और अमेरिका में आज जो सर्जरी की जाती है या सिखाई जाती है उसका पूरा आधार महर्षि सुश्रुत का तैयार किया हुआ है। और ये अब मैं नहीं कहता, यूरोप और अमेरिका के सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्जरी सारी दुनिया को भारत ने सिखाई। तो सर्जरी के जो सबसे बड़े आविष्कारक हुए इस देश में, उनका नाम महर्षि सुश्रुत। उसी क्रम में एक तीसरा नाम है महर्षि भागवत। ये एक ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने हमको ये बताया कि हम हमारे जीवन में बीमार ही ना पड़े। महर्षि सुश्रुत ने बताया कि बीमारी आए तो सर्जरी से कैसे ठीक है। कहीं फोड़ा हो गया, कैंसर हो गया, गांठ हो गई, उसको काट के कैसे निकाला जाए, आंखों में मोतियाबिंद आ गया, उसको कैसे हटाया जाए, ये सब महर्षि सुश्रुत ने बताया। महर्षि चरक ने ये बताया कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके आधार पर हम अपनी चिकित्सा कैसे करें। महर्षि भागवत एक अनोखे आदमी थे जिन्होंने ये बताया कि हम बीमार ही ना पड़े, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और उनका ऐसा कहना है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए पैदा हुआ है, भगवान ने किसी को बीमार पैदा नहीं किया। हम हमारी गलतियां हैं जिनसे बीमार होते हैं। भगवान का ऐसा कोई नियम और सूत्र नहीं है पूरी प्रकृति में कि हम बीमार पड़े। जिस परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको बनाया, उसी ने जीव जंतुओं को भी बनाया। आप सभी जानते हैं लाखों किस्म की जीव राशियां हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में। कोई भी बीमार नहीं पड़ता। अगर आप अध्ययन करना शुरू करेंगे तो जंगल में रहने वाला कोई भी जीव जंतु कभी भी बीमार नहीं पड़ता। आसमान में उड़ने वाला कोई भी परिंदा और पक्षी कभी भी बीमार नहीं पड़ता। चींटी चींटी से लेकर सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर कभी भी बीमार नहीं पड़ते। ये उसी परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं जिसने हमको भी बनाया। मनुष्य अकेला है जो बीमार पड़ता है, मनुष्य अकेला है जिसको डॉक्टर लगता है, मनुष्य अकेला है जिसको दवा लगती है। बाकी किसी भी जीव जंतु को बीमारियां नहीं आती और किसी भी जीव जंतु के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई जीव जंतु को जबरदस्ती हम उसके परिवेश से निकालकर अपने बीच में ले आते हैं, जैसे जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं, हमने जबरदस्ती उनको पकड़कर अपना पालतू बना लिया, तो फिर वो बीमारी में आते हैं। कुत्ता जब तक सड़क पर रहता है बीमार नहीं होता, जैसे ही किसी के घर में बंध जाता है उसकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही बाकी जीव राशियों के लिए भी है। तोते को
जब तक आसमान में खुला छोड़ा है आपने उड़ने के लिए, कभी बीमारी नहीं आएगी। जैसे ही आप उसको पकड़कर पिंजरे में रखेंगे, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही कबूतर है, कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है, जब तक वो अपने परिवेश में है, स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही आप मनुष्य के नजदीक वो आता है, वो बीमार होना शुरू हो जाता है। माने मनुष्य है जो समस्याओं में सबसे महत्वता है बीमारियों की। तो भागवत जी ये कहते हैं कि हम सब मनुष्य कुछ ऐसे अपने जीवन में काम कर रहे हैं या करते हैं, जाने अनजाने, कि हम बीमार पड़ते हैं। उन बातों की तरफ उन्होंने बहुत गंभीरता से समाज को बताया कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो तो बीमार नहीं पड़ो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। पूरा जीवन भागवत जी का इसी में चला और इसको जीवन भर वो करते रहे, शोध के रूप में, अनुसंधान के रूप में, और बताते रहे समाज को। तो भागवत जी का सारा ज्ञान संस्कृत में सूत्र के रूप में लिखा गया 2 पुस्तकों में। दोनों में 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में सूत्र हैं। उनमें से मैं पिछले 8-10 वर्षों से सूत्रों का अभ्यास करता रहा और मेरे अपने नजदीकी लोगों पर उसके परीक्षण भी करता रहा। मेरे अपने ऊपर भी मैंने परीक्षण किए और मेरे सहयोगियों के ऊपर भी परीक्षण किए, और मैंने देखा कि हजारों साल पहले का सूत्र जो परिणाम उस समय देता था वो आज भी देता है। अगर भागवत जी ने कभी कोई सूत्र बोला और उसका उन्होंने अपने जीवन में उपयोग किया और जो परिणाम आए, वो मैंने देखा कि आज वो परिणाम 21वीं शताब्दी में भी आ रहे हैं। न सिर्फ भारत में आ रहे हैं बल्कि भारत के बाहर भी आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, सहयोगी हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप के देशों में रहते हैं। उनको भी मैंने वो सूत्र बताए कि भाई आप ऐसा कर लो, भागवत जी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसका परिणाम उनके ऊपर नहीं है। तो जब मैंने देखा पिछले 8-10 वर्षों में कि इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और खर्चा कुछ नहीं है, 1 पैसा भी खर्च नहीं होता और परिणाम बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, किसी को मोटापा बहुत बढ़ गया है, अब वो मोटापा कम करना चाहते हैं, तो मोटापा कम करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं। एक पद्धति है कि आप योग करें, प्राणायाम करें, दूसरी पद्धति है आयुर्वेद की चिकित्सा करें, उपचार करें, और एक तीसरी पद्धति है एलोपैथी की, जिसमें शरीर का वजन कम करने के लिए आपको दवाएं दी जाए, या शरीर में से आपका पानी निकाल लिया जाए, या शरीर का मांस थोड़ा छटनी किया जाए, काटा जाए और आपको वजन कम किया जाए। ये ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन भागवत जी की इतनी सरल और अनोखी पद्धति है, वो एक सूत्र के रूप में कह देते हैं कि बस आप अपने जीवन में पानी पीने का नियम बदल दें तो तुरंत आपका मोटापा घटना शुरू हो जाए। और मैंने ये करके देखा तो इतना अच्छा परिणाम मिला कि मैं खुद हैरान हो गया। आपको मैं जानकारी के रूप में बताऊं कि मैंने होम्योपैथी चिकित्सा पहले सीखी है, भागवत जी की चिकित्सा उसके बाद में सीख रहा हूं अभी भी। एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि आयुर्वेद चिकित्सा बाद में सीखा है, मैंने होम्योपैथी पहले सीखा है। मैं होम्योपैथी की जिन दवाओं से मोटापा कम करने के लिए परिणाम की अपेक्षा करता हूं, उन दवाओं से ज्यादा तीव्रता से मोटापा कम होता है भागवत जी के सूत्र के आधार पर। तो मैंने सोचा कि मैं होम्योपैथी किसी को बताऊं, उससे अच्छा ये भागवत जी का सूत्र क्यों न बताऊं। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया। ऐसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में उदाहरण है। हृदयघात की बीमारियां हैं, अस्थि माने जिनको हम संधिवात कहते हैं। संधिवात 2 तरह के होते हैं, एक जिसको आप अंग्रेजी में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें भी मैंने देखा, हर बीमारी में मैंने देखा, भारत देश में इस समय लगभग 148 बीमारियां प्रचलित हैं जो आपको अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हो सकती है। उनमें 80 बीमारियां हैं वात से संबंधित, 40 बीमारियां हैं पित्त से संबंधित, और करीब 28 बीमारियां हैं कफ से संबंधित। सबसे ज्यादा बीमारियां हैं वात की, दूसरे नंबर पर है पित्त की, और तीसरे नंबर पर है कफ की। तो लगभग 148 बीमारियों से जो आप जूझते हैं अपने जीवन में, लगभग इन सभी बीमारियों के बारे में भागवत जी के सूत्र हैं। उन्होंने 2 तरह से हमें ज्ञान दिया है। पहला ये कि इस बीमारी से बचो जीवन भर,
तो क्या करो? फिर उन्होंने ही अपने सूत्रों में कहा है कि अगर आपने कोशिश की, प्रयास किया आप उस बीमारी से बचने के लिए और नहीं बच पाए, मान लीजिए फंस ही गए उस बीमारी में, तो फिर क्या करो? तो उनके ज्ञान के दो हिस्से हैं। पहला है प्रिवेंटिव, अगर अंग्रेजी में मैं कहूं, दूसरा है क्यूरेटिव। दोनों हिस्से उन्होंने कहे, लेकिन उनके ज्ञान का कुल जमा जो है उसमें 85% प्रिवेंटिव है, 85%, और 15% ही क्यूरेटिव। मतलब सीधा सा ये है कि मात्र 15% बीमारियों में ही औषधि लेने की जरूरत पड़ेगी। 85% बीमारियां तो आप उनके सूत्रों की मदद से अपने आप ही ठीक करेंगे। ये मूलकुल निचोड़ उसका। तो उनके कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उनको समझाऊंगा। आप उन सूत्रों को लिख लेंगे, बार बार उस पर मनन और चिंतन करते रहेंगे, जरूरत पड़े तो अपने जीवन में उसको उतार लेंगे। उतारने के बाद आपको अच्छा परिणाम मिला तो मेरा एक ही निवेदन है कि दूसरों को बताएंगे, क्योंकि भारत में ज्ञान को फैलाने का एक ही तरीका है। मैंने कुछ ज्ञान बागभट्ट जी से लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया, किसी ने किसी और को दिया, इस तरह से ये फैलता चला। मेरा तो एक निवेदन और भी है कि अगर आप में से कोई जैन समाज के लोग यहाँ बैठे होंगे तो ये छोटी छोटी बातें आप जो जैन समाज के साधु संत हैं उनको बताएंगे, क्योंकि उनका हमेशा प्रवचन होता है, उनका हमेशा व्याख्यान होता है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, वो तो घूमते ही रहते हैं, प्रवास करते ही रहते हैं, और उनके संपर्क में हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं उनके पूरे जीवन में। तो अगर उन तक आपने ये छोटे छोटे सूत्र पहुंचा दिए, लिख कर दे दिए या उनको बता दिए और उनके व्याख्यानों में ये शामिल हो गए, तो पता नहीं कितने करोड़ लोगों को इससे लाभ होगा। इसकी जरूरत क्या है इन सब जानकारियों की और ज्ञान की, कि हमारे देश की आज की जो व्यवस्था है चिकित्सा की, वो किसी का भी इलाज करने में समर्थ नहीं। आज की चिकित्सा की व्यवस्था, हमारी भारत सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, राज्य सरकारों का हजारों करोड़ों रुपए का बजट है, फिर भी हमारे देश के लोग दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जब हम आजाद हुए थे तब हमारे देश में बीमारों की संख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास थी, सरकारी आंकड़े। अब बीमारी हमारे देश में पिछले 60 साल में कितना विकास हुआ है, कितनी तरक्की हुई है, कितने नए हॉस्पिटल खुले हैं, कितने नए दवा केंद्र खुले हैं, कितने ज्यादा डॉक्टर्स हुए हैं। जब आजादी आई थी तो कुछ हजार डॉक्टर थे, अब इस देश में 22 से 25 लाख के आसपास डॉक्टर हैं, लेकिन बीमारों की संख्या 70 करोड़ हो गई। आजादी मिली तो 4 करोड़ बीमार थे, अब आजादी के लगभग 60 साल के बाद 70 करोड़ लोग बीमार हैं। पता नहीं और 10-20 साल में ये 70 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो सकते हैं, 100 करोड़ हो सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार जैसे जैसे खर्चा बढ़ा रही है लोगों की चिकित्सा पर, वैसे वैसे बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया का भी यही हाल है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, अमेरिका और यूरोप की भी यही स्थिति है कि आज से 50 साल पहले वहां दवाएं बहुत कम थी, बहुत कम, न्यूनतम। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। 50 साल पहले अमेरिका में 50 करोड़ डॉलर की दवाएं बिकती थी साल में। अब अमेरिका में अरबों डॉलर की दवाएं बिकती हैं, लेकिन बीमारों की संख्या 50 साल में 10 गुनी बढ़ी। यूरोप में भी यही हाल है। मतलब सीधा सा ये है कि चिकित्सा पद्धति में जितना ज्यादा पैसा लगा है, जितनी ज्यादा दवाएं नई आई हैं, जितने ज्यादा डॉक्टर्स आए हैं, उतने ही बीमारों की संख्या भी बढ़ी है। फिर कोई कहेगा कि ये तो जनसंख्या बढ़ने के कारण है, तो मैंने वो सब हिसाब निकाल के देखा, जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो क्या है और बीमारों के बढ़ने की दर है वो क्या है। भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 1960 में या 1950 की बात करें, हमारी जनसंख्या थी 32 करोड़, अब जनसंख्या है 113। तो आप मान लो कि 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन 1950 या 52 में हमारे यहाँ बीमार थे 4 करोड़, अब बीमार है 70 करोड़, तो बीमारों की संख्या लगभग 20 गुनी बढ़ी। जनसंख्या बढ़ी है लगभग 3-3.5 गुनी और बीमारों की संख्या बढ़ी है 20 गुनी। ये दुनिया में भी यही हाल है। इसका मतलब क्या है
पिछले आजादी के 50-60 वर्षों में हमारे देश में जीवन शैली हमारी ऐसी खराब हुई है जिसने हमारी बीमारियां बढ़ाई हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम जिसको विकास कहते हैं इसने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से उल्टा कर दिया। जीवन शैली में ये कहा गया है सवेरे सूर्योदय से पहले उठना और शाम को सूर्यास्त के बाद सो जाना। अब हमारे यहाँ विकास की ऐसी पद्धति आई है जिसमें रात भर काम करना और सवेरे सोना 7-8 बजे से शाम 7-8 बजे। आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता को, इंजीनियर को आप पूछिए तो वो रात भर काम करते हैं, जबकि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है काम करने। कोई पशु, कोई पक्षी रात में काम नहीं करता, खाता भी नहीं है, काम भी नहीं करता। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो रात में खाता भी बहुत है, काम भी सब करता है, तो उल्टी हो गई सारी। अब इस जीवन शैली में आपको 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन रात भर काम करने से जो बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों में लाख रुपए का 60,000-70,000 डॉक्टर के पास जा रहा है। नेट कुछ नहीं बच रहा, आप यहाँ से ज्यादा पैसे ले रहे हैं और अपने शरीर की बीमारियों पर ज्यादा खर्चे कर रहे हैं। तो मैंने जब इस बात को समझ लिया तो मुझे लगा कि हमको तो कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति ठीक होती जाए, हमें क्या करना क्या नहीं करना इसका ज्ञान हो जाए, तो शायद हम बीमार नहीं पड़ने की कैटेगरी में आ जाए और फिर हम वही ज्ञान लोगों में इतना बांटे कि वो भी स्वस्थ होने की स्थिति में आ जाए, तो कम से कम चिकित्सा और दवाओं का खर्चा इस देश का कम हो जाए। भारत देश में 1 साल में चिकित्सा का खर्च है 6.5 लाख करोड़ रुपए। 6,50,000 करोड़ रुपए चिकित्सा का खर्च है 1 साल, जिसमें सरकार और समाज दोनों मिलकर ये खर्चा करते हैं। सरकार का खर्चा कम है, समाज का ज्यादा है, आप जानते हैं। लेकिन ये इतना खर्चा करने के बाद भी हमारी सरकार बोलती है कि सिर्फ 33% भारतवासी ही इलाज करा सकते हैं। 67% के पास तो इलाज कराने के लिए कुछ नहीं, 33% ही इलाज करा सकते हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, जो 33% इलाज करा सकते हैं उनसे भी पूछ लो कि वो संतुष्ट है इलाज कराकर। हजारों रुपए, लाखों रुपए डॉक्टर को देने के बाद, इतने सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कराने के बाद, तरह तरह के ऑपरेशन कराने के बाद क्या वो संतुष्ट है? तो वो कहेंगे जी संतुष्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर साल मेरे पास हजारों लोग आते हैं ऐसे इलाज के लिए। वो कहते हैं 5 साल से इलाज कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल हो गया है, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, इतने ऑपरेशन करा लिए, फिर भी हमें आराम नहीं है। तो एक तो समस्या उनकी जो खर्च कर सकते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है इलाज से, दूसरे वो जो खर्च ही नहीं कर सकते और इलाज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इन दोनों बातों को जब मैंने मिला कर देखा तब मेरे समझ में आया कि कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए इस देश के लोगों को जहां से हम बिना खर्चे के हर एक इलाज की व्यवस्था कर सकें। मेरा अपना मानना है, अगर आप उससे सहमत हैं तो बहुत अच्छा। मेरा अपना मानना है चिकित्सा, शिक्षा और न्याय हर एक को उपलब्ध होना चाहिए बिना किसी शुल्क के, क्योंकि ये सबकी जरूरत है। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, चिकित्सा उसको उपलब्ध होनी ही चाहिए, पैसे के आधार पर नहीं। वो नागरिक है इस देश का इस आधार पर। इसी तरह से शिक्षा सबकी जरूरत है, वो उपलब्ध होनी चाहिए बिना किसी शुल्क के, और न्याय वो भी उपलब्ध होना चाहिए बिना किसी शुल्क के। आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत में एक समय ऐसा रहा कि चिकित्सा, शिक्षा और न्याय तीनों निःशुल्क मिलते थे। और ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, 300 साल पहले तक मिलते थे। 300 साल पहले तक के जो दस्तावेज हैं भारत के, वो बताते हैं कि कभी भी किसी राजा ने किसी राज्य में ऐसा कोई दवाखाना नहीं खोला जिसमें पैसा लेकर इलाज होगा। आप भी जानते हैं, आप में से कई सीनियर सिटीजन हैं, मेरे बगल में कमल जी बैठे हैं, आप सबको याद होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास आप जाइए चिकित्सा के लिए, पैसे तो उसने कभी नहीं मांगे, फीस तो उसने कभी नहीं दी।
आपने अपनी सदिच्छा से कुछ उसको दान दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक इस देश में ये नहीं कहा मेरी 500 रुपए फीस हो गई, नाड़ी दे। हजारों साल से ये परंपरा चली है हमारे देश में। इसी तरह से कभी भी इस देश के किसी भी गुरुकुल में किसी गुरु ने किसी माता पिता को ये नहीं कहा कि आपके बच्चे को तब पढ़ाया जाएगा जब आप इतनी फीस लेंगे। ऐसे गुरुकुल रहे हैं इस देश में, वो हजारों साल पहले से 300 साल पहले तक चलते रहे, जहां शिक्षा भी पूरी तरह निःशुल्क थी। भगवान राम पढ़े या केवट का लड़का पढ़े या राम जी के लव और कुश पढ़े, एक ही आश्रम में एक ही गुरुकुल में नाव चलाने वाले मल्लाह का बेटा भी पढ़ता है और भगवान श्री राम जो चक्रवर्ती सम्राट है उनके भी सुपुत्र पढ़ते हैं। वाल्मीकि आश्रम में आप जानते हैं लव और कुश की शिक्षा हुई और शिक्षा उनके साथ हुई जहां वो मल्लाह के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते थे। सांदीपनि गुरु के गुरुकुल का आप सबने जाना है कि वही भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ते रहे और सबसे गरीब सुदामा भी वही पढ़ते रहे। ये भारत की परंपरा है। शिक्षा यहाँ पैसे के आधार पर कभी नहीं रही, चिकित्सा यहाँ पैसे के आधार पर कभी नहीं रही और न्याय भी नहीं रहा कभी भी पैसे के आधार पर। आप सभी जानते हैं गांव की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ चौपाल लगती है। अभी भी मेरे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में, वहाँ चौपाल लगती है। सारे मामले आते हैं और वहाँ पंच बैठते हैं, पंच, और जब वो पंच बैठ जाते हैं तो सारे मामले सुलझा देते हैं। न कोई वकील होता है न कोई फीस होती है, सारे बड़े बड़े मामले सुलझ जाते हैं। राजस्थान में जाओ तो, गुजरात में जाओ तो, कहीं भी चले जाओ भारत के किसी भी राज्य में अभी भी पंच बैठते हैं गांव में व्यवस्था। तो न्याय यहाँ निःशुल्क मिलता रहा, शिक्षा निःशुल्क मिलती रही, चिकित्सा भी सबकी निःशुल्क होती रही। शायद ये 3 बातों पर ही भारत दुनिया में सबसे आदर्श देश बना। और ऐसा कहा गया कि भारत में तो राम राज्य था, वो राम राज्य का मतलब नहीं था। लेकिन जब से अंग्रेजों की व्यवस्था इस देश में आई, अंग्रेजों ने हमारी सारी व्यवस्थाएं तोड़ दी। शिक्षा को पैसे से जोड़ दिया, चिकित्सा को पैसे से जोड़ दिया, न्याय को पैसे से जोड़ दिया। अब जब ये तीनों चीजें पैसे से जुड़ गई है तो न किसी को न्याय मिल रहा है, न किसी को शिक्षा मिल रही है और न किसी को चिकित्सा हो पा रही है। जो अमीर है उनको भी नहीं हो पा रहा, वो भी खुद असंतोष व्यक्त करके पैसे देते हैं। 1-1 लाख रुपए महीने की फीस है उनके बच्चों की कॉन्वेंट स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में, फिर भी उनको असंतोष है कि हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, कुछ ठीक से पढ़ नहीं रहे। मतलब सीधा सा ये है कि पैसे से किसी चीज को अगर जोड़ दे और उसमें गुणवत्ता आए, ये बिल्कुल नहीं होता है। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि जो चीज पैसे से जुड़ जाती है तो उसमें गिरावट आना शुरू हो जाती है। चिकित्सा पैसे से जुड़ी इस देश में अंग्रेजों की नीतियों के कारण आज उसमें कितनी गिरावट है कि अभी डॉक्टर न रहकर व्यवसायी हो गया है। वो आपको सारे टेस्ट इसलिए बताता है कि उसको कहीं से कमीशन आता है। आपको 18-20 दवाएं डॉक्टर इसलिए लिख देता है कि हर दवा बेचने वाली कंपनी उसको कमीशन देती है। ऐसे ही गुरुकुलों का, माने स्कूलों का हाल है, शिक्षा तंत्रों का हाल है, बाकी दूसरी जगह न्याय तंत्र में भी यही व्यवस्था आ गई है। मेरा ऐसा मानना है कि हम भारत में कुछ ऐसी चीजें जो परंपरा में बहुत अच्छी रही है, उनको अगर पुनर्जीवित कर सकें तो शायद कुछ अपने देश का ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। मेरा अपना प्रयास है पिछले कुछ वर्षों से कि इस चिकित्सा में हम ऐसे देश में कार्यकर्ता तैयार करें, प्रशिक्षु तैयार करें जो पुरानी भारत की परंपरा के आधार पर सबको निःशुल्क चिकित्सा दे सके। और कम से कम चिकित्सा ना दे सके तो निःशुल्क चिकित्सा का ज्ञान तो दे सके कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो। मेरा ऐसा टारगेट है, लक्ष्य है वो ये कि मैं सर्टिफाइड डिग्री होल्डर डॉक्टर्स, उनकी मुझे कोई परवाह नहीं। वो सर्टिफाइड डिग्री होल्डर डॉक्टर्स जैसे अपना धंधा चला रहे हैं वो चलाते हैं, लेकिन इसी देश में उनके समानांतर 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे प्रशिक्षक तैयार हो जाए जो बिना पैसा लिए, बिना कॉमर्शियलाइज किए, बिना मोनेटाइज किए
चिकित्सा को सेवा के रूप में फिर शुरू कर सके, जैसे कि हमारे वैद्य किया करते हैं। इस दृष्टि से मैंने ये अष्टांग हृदय का विषय चुना और इसी दृष्टि से मैं कोशिश में लगा हूं कि मेरे जैसे कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे प्रशिक्षक भारत के हर हिस्से में तैयार होते जाए। जितना ज्ञान मैंने ले लिया उतने ज्ञान के आधार पर वो आगे आ जाए, फिर जरूरत पड़े तो दूसरों को वो तैयार करे और ऐसे करते करते समाज में आज नहीं तो 20 साल बाद ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई भी गरीब आदमी इसलिए ना मर जाए कि उसको चिकित्सा नहीं मिले, कोई बीमार आदमी इसलिए ना मर जाए कि उसको ज्ञान नहीं था। मरना सबको है, मुझे भी और आपको सबको। जीवन है तो मरना है, जन्म है तो मृत्यु, सभी मरे लेकिन सुख के साथ और शांति से। जीवन का समय पूरा हो गया, हमें जाना है, बात खत्म हुई। ये नहीं कि कैंसर की दर्द में तड़प तड़प कर, डायबिटीज के इंसुलिन के इंजेक्शन ले लेकर किडनी फेल हो गई है, अब उसका डायलिसिस करा करा कर ऐसे मरने का भारत के किसी शास्त्र में कोई विधान नहीं। भारत के शास्त्रों में मृत्यु भी ऐसे ही है जैसे जन्म। पुराने शास्त्रों में मैं पढ़ता हूं तो एक जगह मैं देख रहा था, इतनी सुंदर बात कही गई कि जन्म लेने में फिर भी पीड़ा होती है, मृत्यु तो पीड़ा रहित है। हमारे शास्त्र तो यहाँ की बात है। जन्म लेने में भी पीड़ा है, जन्म देने वाले को भी, माँ को भी और बच्चे को, उसमें थोड़ी पीड़ा है, लेकिन मृत्यु तो पीड़ा रहित है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में मृत्यु को उत्सव कहा गया है। तो हम हमारे देश में मृत्यु को उत्सव की तरह से लेना शुरू करें या ऐसी व्यवस्था बनाएं, इस भावना के साथ ये अष्टांग हृदय के कुछ सूत्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस अपेक्षा से कि आप इनका अपने जीवन में उपयोग करें, अपनी बीमारियां दूर करें, दूसरों की। मैं भारत के शास्त्रों को पिछले कुछ वर्षों से पढ़ना शुरू किया है, तो भारत में एक बड़ी सुंदर व्याख्या है। शास्त्रों में ये बहुत विस्तार से कहा गया, मैं शॉर्ट में कहता हूँ कि भारत में हर व्यक्ति ने जिसने जन्म लिया है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो आप कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति। हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे हम धंधा करें, चाहे धर्म करें, उपासना करें, व्रत करें, पर्व मनाएं, त्योहार अपना, ये सब कुछ हमें मोक्ष की तरफ लेके जाए, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये मुख्य है हमारे लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति। बहुत दिन में घूमता रहा तो मोक्ष मिलता कैसे? कई दिन मुझे ऐसा लगा कि किसी को गुरु बना लो तो गुरु शायद मोक्ष में लेके जाएगा। फिर एक दिन लगा कि नहीं, अगर गुरु मुझे मोक्ष में ले जा सकता है तो गुरु खुद जाएगा, मेरा तो बात है। फिर मैंने सोचा बहुत धर्म करो, बहुत कर्म करो, पवित्रता लाओ दिल में, जीवन में, शायद उससे मोक्ष हो जाएगा। भटकते भटकते एक दिन मुझे एक सूत्र मिला, वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा और भगवान कृष्ण के पहले राम जी ने लक्ष्मण को कहा, और शायद राम के पहले कोई रहे हो तो उन्होंने किसी को कहा। समानांतर सतत हजारों साल से वो सूत्र चला आया कि मोक्ष किसको मिलता है, मोक्ष मिलने की एक ही कंडीशन है, वो सब अपने जीवन में कर सकते हैं कि जो व्यक्ति त्रिविध दुखों से मुक्त होता है। आप जानते हैं हमारे देश में 3 दुख माने गए, हमारी सभ्यता में 3 दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, शरीर का दुख माने सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, डायबिटीज हो गई, अर्थराइटिस हो गई, कैंसर हो गया, ये सब दैहिक दुख। और एक दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ, बिहार में बाढ़ आ गई, ये दैविक दुख है, कहीं पे भूकंप आ गया, दैविक दुख। और तीसरा है भौतिक। भौतिक दुख माने खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, गरीबी, भूखमरी, बेकारी, ये भौतिक दुख। तो भारतीय शास्त्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति 3 दुखों से मुक्त हो, दैहिक, दैविक और भौतिक, और वही व्यक्ति दूसरों को इन तीनों दुखों से मुक्त कराने का काम करे तो मोक्ष जाने का अधिकारी है। ये है हमारे देश की परिभाषा। जो व्यक्ति दैहिक, दैविक
और भौतिक 3 दुखों से मुक्त है, वही व्यक्ति दूसरों को इन तीनों दुखों से मुक्त कराने का प्रयास करे तो वो मोक्ष जाता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति दैहिक और भौतिक दुखों से तो मुक्त हो गया, लेकिन दूसरों को मुक्त कराने के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो मोक्ष नहीं होता। माने आप अकेले अपने सब दुख दूर करिए, दूसरों का करने के लिए कुछ नहीं किए तो मोक्ष नहीं होता। तो पहले अपना दूर करें, फिर दूसरों के दुख दूर करें, तो जाके मोक्ष होता है। इसलिए हम सब इस ज्ञान को मोक्ष के लिए ज्ञान है ऐसा मानकर इसको ध्यान रखें। जो ज्ञान हमें मिलेगा अगले 10-11 दिनों में, वो हमें तीनों दुखों से मुक्त कराएगा और दूसरों को मुक्त कराने के लिए हमारे मन में प्रेरणा देगा, तो शायद हम सब भी मोक्ष जाने के अधिकारी हो जाए। इस भावना से, इस दृष्टि से मैं सूत्रों की शुरुआत करता हूँ। पहला सूत्र भागवत जी जो कहते हैं वो हम सब जानेंगे। वो सूत्र ये है कि हमारा ये जो शरीर है ये 3 दोषों से बना है, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों में अगर समानता है, वात जितना होना चाहिए उतना है, पित्त जितना होना चाहिए जितना है, कफ जितना होना चाहिए जितना है, तब तो हम स्वस्थ रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती। लेकिन अगर वात, पित्त और कफ में असंतुलन आ गया तो बीमारी आ गई। वात की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी जरूरी है शरीर में। वात जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है, दोष है फिर भी जरूरी है। इन तीनों दोषों की जितनी जरूरत शरीर को है उतने अगर ये है तो व्यक्ति 100 साल, 200 साल, 300 साल या हो सकता है कभी हजारों साल स्वस्थ रहता है। हमारे देश में ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। अगर ये तीनों दोष समान है तो कोई बीमारी कभी आ नहीं सकती, दुनिया में कितनी भी विपरीत परिस्थिति में आती है। लेकिन अगर ये 3 दोषों में कुछ ऊंचा नीचा आ गया, कोई कम कोई ज्यादा हुआ, तो आपको बीमारियां आएंगी। ये है पहला सूत्र। भागवत जी के अष्टांग हृदय का पहला सूत्र है कि वात, पित्त और कफ तीनों दोष शरीर को बनाते हैं। अगर ये समान है तब तो आपका जीवन स्वस्थ है। इनमें असमानता आई तो आपका जीवन खतरे में पड़ेगा। वात, पित्त अगर वात, पित्त, कफ तीनों समान है तो आयु को लंबा करते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, और इनमें असमानता आ जाए तो किसी की भी जान ले लेते हैं। शरीर को वात चाहिए, वात माने वायु। पित्त आप समझते हैं, पित्त एक तरह का रसायन मान लीजिए जो हमारे पेट में मध्य भाग में पैदा होता है। मैं आपको भागवत जी के और एक दूसरे सूत्र को पहले सूत्र से मिला के बोल देता हूं। वात या वायु दोनों एक ही है। इनका उत्पन्न होने का स्थान है कमर से लेकर अंगूठे तक। वात या वायु ये उत्पन्न होते हैं, वायु या वात कमर से अंगूठे तक। पित्त का स्थान है कमर से लेकर हृदय तक, छाती तक, और कफ का स्थान है हृदय से लेकर मस्तिष्क के अंतिम हिस्से। कफ मस्तिष्क से हृदय तक कफ, हृदय से लेकर कमर तक, हिप जॉइंट्स जहां है वहां तक पित्त, और हिप जॉइंट से लेके अंगूठे का आखिरी हिस्सा ये है वात। तो वायु का स्थान है अंगूठे से कमर तक, पित्त का स्थान है कमर से हृदय तक, और हृदय से ऊपर मस्तिष्क तक कफ का स्थान है। ये 3 दोष कहाँ है? ये शरीर में 3 स्थान है। अभी ये 3 दोष जहां है वहां संतुलित है तब तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ी आएगी। अगर वायु का स्थान ये कमर से लेकर अंगूठे तक है, वहां तक है तो ठीक है, अगर ये ऊपर चढ़े तो तकलीफ होगी। इसीलिए पित्त का
का स्थान इसी तरह, पित्त का स्थान हृदय से लेकर एब्डोमेन तक है, वहां है तो ठीक है, ये आगे पीछे हो गया तो ये तकलीफ करेगा। कफ का स्थान है हृदय से मस्तिष्क तक, जहां है वहीं रहे तो ठीक है, आगे पीछे होगा तो ये तकलीफ करेगा। तो इनका आगे पीछे होना तकलीफ का कारण बनता है, इनकी मात्रा में असमानता आना हमारी बीमारियों का कारण है। तो बस हमें जीवन में एक ही बात को ध्यान रखना है कि हमारा वायु, वात, हमारा पित्त, हमारा कफ तीनों समान रहे और जहां है वहीं रहे, ज्यादा उथल पुथल न हो। इसके लिए भागवत जी ने सारे सूत्र कहे, सारे के सारे सूत्र उन्होंने इसी के लिए कहे कि वात, पित्त, कफ तीनों जहां यथास्थान रहे और संतुलित रहे। इसके लिए अपने जीवन में हम क्या क्या करें कि वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहे, जहां है वहां। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम ये करें कि खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए, ये पहला सूत्र। भोजनांते विषम वाली, ऐसे करके कहा गया ये सूत्र। भोजन अंते विषम वाली, भोजन अंते माने खाने के अंत में, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है, ये सूत्र है। इसको आप नोट हिंदी में नोट कर लेते हैं। भोजन के अंत में पानी ना पिए, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, ये सूत्र है। अब इसको समझ, सूत्र तो हो गया। भागवत जी की विशेषता है कि वो सूत्र में पूरी बात है। विश्लेषण फिर आप करिए, अपना दिमाग लगाइए और विश्लेषण करिए। तो मैं थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। पानी क्यों नहीं पिए, क्या कारण है उसका? बात ऐसी है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके जीवन का आधार है। भोजन आपके जीवन का आधार है। ये शरीर को चलाने के लिए भोजन सबसे बड़ा साधन है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल, या गाड़ी को चलाने के लिए डीजल, रसोई गैस को चलाने के लिए एलपीजी गैस, ये सब सबसे बड़े साधन है। वैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन सबसे बड़ा साधन है। बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता। शरीर को जो कुछ चाहिए वो सब भोजन से मिलता है। तो शरीर को जो चाहिए वो भोजन से मिलता है। इसका माने ये है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका भोजन। अब भोजन आप करते हैं शरीर की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा मिले शरीर को। उस ऊर्जा के आज की भाषा में कई तरह के नाम हैं, जैसे प्रोटीन्स मिले, वो ऊर्जा का एक हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट्स मिले, वो ऊर्जा का एक हिस्सा है। वसा मिले, वो ऊर्जा का एक हिस्सा, जिसको फैट्स आप कहते हैं। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आदि आदि शब्दों में बात आधुनिक विज्ञान करता है। कुछ शब्द आपने ध्यान में लाए भी हैं, लेकिन ये सब ऊर्जा के अंग हैं। तो हमको भोजन चाहिए ऊर्जा के लिए, और भोजन की जरूरत हमें है शरीर को चलाने के लिए। तो आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद सारा का सारा भोजन इकट्ठा होता है पेट में एक छोटे से स्थान पर, उसको हम कहते हैं जठर। जठर संस्कृत शब्द है जठर, हिंदी में भी ये आ गया जठर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, और इसका एक और नाम है हिंदी में आमाशय। जठर, आमाशय, एपिगैस्ट्रियम, ये एक स्थान है हमारे पेट में है। हमारी नाभि जहां होती है उसके लेफ्ट साइड बाईं तरफ छोटा स्थान है। ये इतना स्थान है कि यहाँ पर 350 से 400 ग्राम तक ही भोजन आ जाए, इससे ज्यादा ना आए, कैपेसिटी नहीं, छोटा ही, ज्यादा बड़ा। तो ये जो स्थान है जठर, इसमें सारा भोजन इकट्ठा होता है। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, सब कुछ जठर में आता है। और जठर की एक व्यवस्था है कि जठर नाम के स्थान पर अग्नि प्रदीप्त होती है इस भोजन को पचाने के लिए। उसी को कहते हैं जठर अग्नि। मिला के बोल देते हैं जठर अग्नि, आपने सुना होगा शब्द। तो जठर एक स्थान है, वहां पर अग्नि है, उसको कहते हैं जठर अग्नि। ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो भोजन पचता है।
भोजन का पाचन होता है। और शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही आप भोजन करेंगे अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। व्यवस्था इतनी ऑटोमेटिक है, ऐसा है, एकदम सेकंड्स के क्षणों में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आपने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, चबाना शुरू किया, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये अग्नि ऐसे ही जलती है जैसे आपके रसोई घर में रसोई गैस अग्नि जलाती है, वैसे ही जठर में अग्नि जलाती है। रसोई गैस की थोड़ी देर में कल्पना है, आपने बर्नर ऑन किया, तीली लगा दिया, एकदम अग्नि जल गई। अब ये अग्नि जल रही है रसोई गैस की, तो इस अग्नि पर आप कुछ भी रख दो, पक जाएगा। पानी रख दो, गर्म हो जाएगा। दूध रख दो, उबल जाएगा। दूध में चावल मिला के रख दो, खीर बन जाएगी। दाल में पानी मिला के डाल दो, दाल पक जाएगी। जो भी कुछ है अग्नि के जलते जलते पक जाएगा। लेकिन अगर ये अग्नि बुझ जाए किसी कारण से, मान लीजिए आपका सिलेंडर खत्म हो गया, अग्नि बुझ गई। मान लीजिए आपने उसमें पानी डाल दिया, अग्नि बुझ गई। किसी भी कारण से अग्नि बुझ जाए तो जो आपने रखा है पकने के लिए वो कच्चा रहेगा, कभी भी पकेगा नहीं। वो अधपका होगा, आधा कच्चा आधा पका होगा। और आप जानते हैं कि जो चीज आधी कच्ची आधी पकी वो बहुत जल्दी सड़ती है। पूरी तरह से बिना पकी हुई चीज है, थोड़ी देर टिकेगी। पूरी तरह से पकी हुई चीज है तो भी थोड़ी देर टिकेगी। आधी कच्ची और आधी पकी सबसे जल्दी सड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई खीर बनाने की कोशिश आपने की जिसमें आधा कच्चा आधा पका, तो वो खीर सड़ जाएगी। ऐसे ही पेट में होता है। हमने भोजन किया, भोजन को पचाने के लिए अग्नि जल गई, अग्नि प्रदीप्त हो गई, अग्नि ने भोजन को पचाना शुरू किया। जैसे ही अग्नि ने भोजन को पचाना शुरू किया, आपने तुरंत गट-गट पानी पी लिया। खाना खाते ही आपने पानी पी लिया। खाना खाते समय अग्नि ने पचाना शुरू किया, आपने गटागट पानी पी लिया। अब जैसे ही आप पानी पिएंगे तो ये अग्नि शांत हो जाएगी। अब अग्नि अगर शांत हो गई तो जो खाया है वो पचेगा नहीं, और अगर वो पचेगा नहीं तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी नहीं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन जब पचता है तो रस में बदलता है, और वो रस जब पचते हैं तो उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि और मेद बनते हैं। इसमें से मल और मूत्र आपके काम का नहीं है, तो शरीर उसको हर दिन छोड़ देता है। बाकी जो मांस, मज्जा, रक्त है आदि आदि, वो सब काम की चीजें हैं, शरीर उन्हें धारण करता है। तो आपने भोजन किया, भोजन करते ही पानी पी लिया। भोजन को पचाने के लिए जो अग्नि जली वो पानी डालने के कारण बुझ गई। जलती हुई अग्नि पर पानी डालेंगे, अग्नि बुझेगी। तो पेट में अग्नि जल रही है, आपने पानी डाल दिया, बहुत जल्दी बुझेगी। और हम तो आजकल आधुनिकता वाले लोग हैं, पानी नहीं डालते, बर्फ वाला पानी डालते, चिल्ड वाटर पीते, फ्रिज का पानी डालते तो और जल्दी बुझ गई हो। अब जब सब बुझ गया तो कुछ पचा नहीं तो सड़ेगा तो रस नहीं बनेगा, विष बनेगा। और उस विष में से 103 बीमारियां पैदा होंगी। 103। भोजन करते ही जो लोग पानी पीते हैं उनको सबसे पहली बीमारी आती है, वो है गैस, एसिडिटी, फिर हाइपर एसिडिटी, फिर हाइपर एसिडिटी के बाद अल्सर के बाद पेप्टिक अल्सर, फिर ये लंबी सूची होते होते अंत में आता है कैंसर, और कैंसर के बाद कुछ नहीं आता, क्योंकि उसके बाद मृत्यु आता है। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन में हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। खाना खाते ही अगर पानी पी रहे हैं, कितनी बड़ी भूल का परिमाण कितना बड़ा, मैंने इसका रिजल्ट कितना खतरनाक है कि आप एसिडिटी में फंसे, हाइपर एसिडिटी में फंसे, अल्सर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, 20 बीमारियों में होते होते कैंसर तक पहुंच जाए। पेट का कैंसर जिनको भी होता है, आहार नली का कैंसर जिनको भी होता है, उसकी शुरुआत एसिडिटी से ही होती है, ये ध्यान रखिए। और एसिडिटी की शुरुआत होती है खाना खाते ही पानी पीने से।
इसलिए भागवत जी का सूत्र है भोजनांते विषम पानी, माने भोजन के अंत में पानी जहर है, ना पिए। सीधी सी बात, भोजन करते ही पानी ना पिए। अब तुरंत आपके मन में प्रश्न है, कब तक, कितनी देर तक पानी ना पिए? तो भागवत जी ने इसके लिए दूसरा सूत्र दिया कि हम जो भोजन करते हैं इसके पचने के 3 चरण हैं। सारा भोजन पहले लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में मिक्स होता है। जो पतला खाया लिक्विड, जो ठोस खाया एक दूसरे में मिक्स होता है और वो पेस्ट जैसा होता है, पेस्ट। इसको होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो 1 घंटे में हो जाएगा, थोड़ा बीमार है तो 1.5 घंटे, ज्यादा बीमारी की स्थिति में 2 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा। तो 1 से 1.5 घंटे में वो सारा खाना एक दूसरे में मिक्स होकर पेस्ट, फिर इस पेस्ट में से रस बनना शुरू होता है। माने 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने जो खाया हो भोजन वो रस में बदलेगा। जब रस में बदलता है भोजन, तब पानी की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कोई भी रस बनाने में पानी लगता है। मैं आपसे कहूं आम का रस बनाओ तो आम का गूदा आप निकालेंगे फल, फिर उसमें पानी मिलाएंगे तो रस तैयार होगा। कोई भी रस पेट में भी तैयार होगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो जब पानी की जरूरत पड़े तब पानी पिए। मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। तो पहला सूत्र हो गया खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पिए। दूसरा सूत्र हो गया खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिए। अब आप तुरंत एक और प्रश्न करेंगे कि अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई, पानी के अलावा कुछ और पिए क्या? पानी तो नहीं पिए, खाना खाते ही ये समझ में आ गया 1.5 घंटे बाद पिए, लेकिन खाना खाते ही कुछ पी सकते हैं क्या? तो इसके लिए तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र ये है कि भोजन करने के बाद अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो 3 द्रव पदार्थ पिए। 3 द्रव पदार्थ। पहला द्रव पदार्थ है वो है मट्ठा, छाछ, मज्जिगे, तक्रम, जो भी आप दही में पानी मिला के जो मथा हुआ है और मक्खन जिसका निकाल लिया गया है, ये सब। तो आप पहला द्रव पदार्थ जो पी सकते हैं वो ये। दूसरा द्रव पदार्थ जो पी सकते हैं वो है दूध। दूध दूध और तीसरा द्रव पदार्थ जो हम पी सकते हैं खाने के तुरंत बाद वो है फल के रस, फलों के रस, जूस। फिर से दोहराता हूं इस सूत्र को, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, पहला सूत्र। पानी पीना है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना है, दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है कि कुछ भी पीना है भोजन के बाद तो या तो लस्सी, मट्ठा, छाछ, मज्जिगे, तक्रम, या तो दूध या तो जूस। अब चौथा सूत्र है कि लस्सी कब पीनी है, दूध कब पीना है, जूस कब पीना है। इसका भी समय है। हर समय लस्सी नहीं पी सकते और हर समय दूध भी नहीं पी सकते और हर समय जूस भी नहीं पी सकते। तो आयुर्वेद में भागवत जी ने कहा, उनके शास्त्र में अष्टांग हृदय में, कि मट्ठा पीने का, छाछ पीने का, तक्रम पीने का समय है दोपहर का। दोपहर को भोजन के बाद आप लस्सी, छाछ, मज्जिगे, तक्रम आदि पिए। दूध पीने का समय है शाम का और जूस पीने का समय है सवेरे का। सवेरे के समय आप कुछ खा रहे हैं, मतलब सीधा सा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, तो आप जूस पिए। दोपहर का खाना खा रहे हैं मतलब लंच, तो आप लस्सी, मट्ठा, छाछ आदि पिए। और रात का खाना खा रहे हैं तो दूध। रात का माने शाम का। रात्रि भोजन निषिद्ध है अष्टांग हृदय। गलती से मेरे मुंह से रात निकल जाए तो उसको समझना सूर्यास्त से पहले। भागवत जी ने कहा है कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन हो जाए तो अच्छा।
तो आप शाम का खाना खाएं तो दूध पी सकते हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं तो आप हमेशा लस्सी और मट्ठा पी सकते हैं, सुबह का खाना खा रहे हैं तो जूस पी सकते हैं। अब कुल मिलाकर मैंने आपको 4 सूत्र बता दिए, फिर से रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए। लिख लिया है आपने तो अच्छा, छूट गया हो तो भी। पहला सूत्र था खाना खाते ही तुरंत पानी न पिए। दूसरा सूत्र था खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। तीसरा सूत्र था खाना खाते ही अगर कुछ पीना है तो लस्सी, मट्ठा या जूस पिए, लस्सी, दूध और जूस पिए। और आखिरी सूत्र अभी तक का जो है वो ये कि लस्सी पीनी है, मट्ठा पीना है तो दोपहर को पिए, दूध पीना है तो शाम के भोजन के बाद पिए, और जूस पीना है तो सवेरे के भोजन के बाद, यानी ब्रेकफास्ट के बाद। अब इसमें आपके मुझे सवाल आएगा कि जूस सवेरे क्यों पीना, शाम को क्यों नहीं पी सकते? मट्ठा या लस्सी दोपहर को क्यों पीना, रात को क्यों नहीं पी सकते? और दूध रात को ही क्यों पीना, शाम को ही क्यों पीना, दिन में क्यों नहीं पी सकते? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है ना, ये बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित है। इसकी व्यवस्था है भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई, वो हमारी आपकी बनाई हुई। इसकी व्यवस्था क्या है कि इस शरीर में भोजन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के रसों की जरूरत पड़ती है, जिनको आधुनिक विज्ञान में हम एंजाइम्स कहते हैं। दूध को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स हमें चाहिए, दही को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए, और जूस को पचाने के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स चाहिए। ये तीनों हमें चाहिए शरीर में। अब दूध को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो शाम को ही सबसे ज्यादा होते हैं पेट में। शाम को जब सूरज ढलना शुरू होता है और अस्त होने तक सबसे ज्यादा एंजाइम्स पेट में, जठर में होते हैं दूध को पचाने वाले। दोपहर जब सूरज एकदम तमतमाता हुआ होता है तीव्रता में, तो एंजाइम्स होते हैं दही और लस्सी को पचाने वाले। और सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं और सूर्योदय हो चुका होता है, उस समय एंजाइम्स होते हैं जूस को पचाने वाले, फल को पचाने वाले। तो भागवती जी का ये कहना है, या शास्त्रों का ये कहना है, शास्त्रियों का ये कहना है, सभी का ये कहना है, भागवती जी अकेले आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब जिस चीज को पचाने वाले एंजाइम्स हो, उस समय वो चीज को खाएंगे और पिएंगे तो उसका एक एक कतरा, एक एक बूंद शरीर के काम आएगा। सवेरे जब जूस को पचाने वाले एंजाइम्स आपके शरीर में है तो सवेरे जूस पिएंगे तो जूस की एक एक बूंद आपको पचेगी ठीक से। ऐसे दोपहर को दही और मट्ठे के एंजाइम्स हैं तो मट्ठे का एक एक बूंद शरीर के काम आएगा, और ऐसे ही दूध वाले एंजाइम्स जब है तो दूध की एक एक बूंद काम आएगी। तो कहा गया है शास्त्रों में कि जब जिस वस्तु को पचाने वाली पाचक रस शरीर में हो, उसी समय उस वस्तु को खाना और पीना हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो जूस वाले एंजाइम सवेरे जूस पिए, जूस नहीं पी सकते तो सुबह फल खाएं। फल खाने का सबसे अच्छा समय सवेरे बताया गया है, जूस पीने का भी सबसे अच्छा समय सवेरे बताया गया है, दूध पीने का समय शाम को बताया गया है, दही और लस्सी का दोपहर। हमारे जो गुरु रहे हैं श्री धर्मपाल जी, वो बार बार मुझे एक बात कहते थे कि जिस ज्ञान को जीवन भर इस्तेमाल करना हो उसको दोहराते रहना चाहिए। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सूत्र की बात करते हैं, 6वां सूत्र। वो सूत्र ये है कि पानी जब भी पिए, कभी भी पानी पिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीना है ये तो पक्का ही है, लेकिन जब भी पानी पिए तो पानी को घूट घूट भर के पिए, सिप सिप करके पानी पिए। इसका बहुत महत्व है आयुर्वेद में, बहुत महत्व है इसका अष्टांग हृदय में, बहुत महत्व है आयुर्वेद के सभी शास्त्रों में। पानी हमेशा घूट घूट भरकर पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए। जैसे आप गर्म चाय पीते हैं, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं, वैसे आपको पानी पीना है। अभी हमारी जो आदत
आदत है पानी पीने की वो कुछ इस तरह की है कि हम गटागट पानी पी लेते हैं। एक गिलास हमने पानी लिया और पूरा जल्दी 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 पी लिया, या एक लोटा पानी लिया और बहुत जल्दी जल्दी पी लिया। ये जल्दी जल्दी पानी पीने में और धीरे धीरे पानी पीने में कितना अंतर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में मुंह जो है हमारा, ये भगवान का बनाया हुआ बहुत बढ़िया मशीन जैसा है। इस मुंह में हमेशा लार पैदा होती है। अंग्रेजी में आप उसको स्लाइवा कह सकते हैं, सैलिवा कह सकते हैं। मुंह में हमेशा लार पैदा होती है और ये लार पैदा होती है अंदर जाने के लिए, हमेशा। ये बाहर थूकने के लिए नहीं है, हमेशा याद रखिए इस बात को। ये लार पैदा हुई है अंदर जाने के लिए। अगर कोई लार को बाहर थूक रहा है तो जैन दर्शन के हिसाब से तो वो हिंसा कर रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। क्या नुकसान होता है लार को थूकने से? लार है अंदर जाने के लिए, इसको थूकने का काम नहीं करे कभी भी, ये अंदर जाने के लिए है। जब तक कि आप कोई ऐसी गंभीर बीमारी में ना फंसे हो कि आपको थूकना जरूरी हो, जैसे आपको दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उस स्थिति में हो सकता है कि बलगम आता है लार के साथ, तो वो थूकना ठीक है। लेकिन स्वस्थ आदमी को, सामान्य व्यक्ति को बलगम अगर नहीं आ रहा तो ये लार अंदर जाने के लिए है। ये लार जो होती है, इसको रसायन शास्त्र की भाषा में अगर कहा जाए तो ये क्षारीय होती है, एल्कलाइन। चिकित्सा वो स्वदेशी है, क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद से ये निकली, लेकिन बीच में क्या हुआ, इस पर भारत में काम नहीं हुआ तो ये परदेश चली गई। फिर वहां से ये वापस आई तो नाम बदल हो गया उसका। औषधि सभी आयुर्वेद की है, इसमें जितनी भी औषध है सब आयुर्वेद की। यूनानी बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है। वो यूनान माने यूरोप के देशों से निकली है, उसका कुछ कुछ मेल जोल जो है ना आयुर्वेद से है, पूरा नहीं है। जैसे हम वात पित्त कफ की बात करते हैं, उनके यहाँ सोरा सिफिलिस इस तरह के हैं, तो उनकी थोड़ी अलग है पद्धति। होम्योपैथी आयुर्वेदी है, आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, जर्मनी से आया। नहीं, एल्कोहल तो भारत की बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियों में है, सभी लगभग आयुर्वेद की औषधि। जितने भी आसक बनते हैं ना, आसक, द्राक्षासर है, ये आसक, सभी अल्कोहल है। तो अल्कोहल होने से विदेशी होना नहीं है। इसमें हुआ ये कि पहले ये भारत में निकली 3-3,500 साल पहले, थोड़ा इसका काम हुआ, प्रचार भी हुआ। फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया, इसलिए कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। तो धीरे धीरे जिस पर ध्यान कम दो ना, खत्म होने लगता है। तो 100-200 साल ध्यान नहीं दिया तो खत्म सा हो गया। फिर मध्यकाल में आयुर्वेद जब यहाँ से बाहर गया, पुर्तगाली यहाँ से ले गए सबसे पहले, फिर पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा, स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा। तो जर्मनी वालों के हाथ में कुछ आयुर्वेद की पुराने ग्रंथ आए जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है। सूक्ष्म चिकित्सा माने औषध को सूक्ष्मतम रूप में देना, तो उसका प्रभाव ज्यादा है। ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का। कोई औषध है जितने कम से कम में आप दोगे, असर उतना ही ज्यादा है उसका। स्टेरॉइड होम्योपैथी में तो किसी में नहीं है, आयुर्वेद में कभी कभी होता है। होम्योपैथी में स्टेरॉइड मिल नहीं सकता। तो इसको उन्होंने, जर्मनी वालों ने थोड़ा इसको फाइन किया, इस पे काम किया, फाइन किया। फाइन करके जब ये प्रचारित हुए तब ख्याल में आया कि ये तो पहले भी था भारत में। उन्होंने फिर क्या किया, औषधियों के नाम सब जर्मन के हिसाब से रख दिया, जर्मन, फ्रेंच और उन भाषाओं से। जब मैं नाम बोलता हूँ नक्स वोमिका, ये जर्मन नाम है, या आर्निका, ये जर्मन नाम। तो ये जर्मन और फ्रेंच दो भाषाओं में से निकले हुए ज्यादा नाम। अंग्रेजी नाम उसमें बहुत ही कम है। हाँ, सब बनती है, क्योंकि बनती तो सब जड़ी बूटियों से है। जैसे नीम है, नीम में से कई औषधि निकलती है, तुलस में से कई औषधि बनती है, आल में से कई औषधि बनती है, चूने की नीवड़ी है, उसमें से एक औषधि बनती है कैलकेरिया फॉस, जो मैं बहुत लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये सब औषधि ऐसे ही बनती है आयुर्वेद में से। मूल अर्थ होता है, उसी में से ये सब बनते हैं। इनके बनाने की विधि ऐसी है कि जैसे मान लो मुझे ये बनाना है कैलकेरिया फॉस, तो कैलकेरिया फॉस ये जर्मन नाम है, हिंदी नाम इसका चूना है, मराठी नाम चूना है,
और जर्मन नाम इसका कैल्केरिया फॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, चूने को पानी में भिगोएंगे, ठीक है, अब ऊपर पानी आ जाएगा, तो इसमें से 1 बूंद पानी लेंगे, चूने का पानी 1 बूंद, और 100 बूंद एल्कोहल में उसको डालेंगे, 100 बूंद एल्कोहल में 1 बूंद पानी डालेंगे। तो ये पोटेंशियल मेडिसिन जितनी कम होती जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी, उसकी ताकत औषधि, एक बूंद डाला उसमें से 1 बूंद निकाल रहे थे, तो कितनी कम होती है औषधि। तो सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है, प्रभाव उसका सबसे अधिक होता है। तो ऐसा 12 बार करेंगे तब 12x तैयार होगा, और 200 बार करेंगे इसी तरह से 1-1 बूंद डाल के उसमें से 1 निकाल के, तब 200 तैयार होगा। 1 माने 1000 बार ऐसा करेंगे तब वो तैयार होगा। तो आप सोचो कि सबसे अंतिम पोटेंसी होती है CM, वो लाखों बूंद में से 1 निकलती है, लेकिन काम इतना तेज करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब 1-1.5 साल हो गया या 2 साल हो गया। एक हमारी बड़ी गाड़ी है, आजादी बचाओ आंदोलन की बस है, पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था, तब बहुत चोट आई थी। तो उस समय मैंने आर्निका, इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी CM लिया, आर्निका। तो आर्निका की सबसे हाईएस्ट पोटेंसी CM, जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दो कि कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी है, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, CM पोटेंसी का 1 डोज लिया बस। 3 घंटे के बाद में व्याख्यान दे रहा था, और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए, और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं, और प्लास्टर बांध देते हैं, और वो सब कर देते हैं। मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, क्रैक है फिर भी ठीक करता है, बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं, वो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना, तो सबसे ज्यादा प्रभावी है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये जर्मनी वालों ने ले लिया, उस पर काम किया, फिर अपना सिक्का लगा के दुनिया में फैलाया। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी बात को कभी दूसरे के सामने सिद्ध नहीं करते। नहीं, उस समय तक उनके यहाँ इतना रिसर्च नहीं हुआ था, ये तो अभी हुआ है। ये पैदाइशी अपंग हैं, उन पे तो काम होता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी से जो अपंग हुए एटॉमिक रेडिएशन से, उनके लिए औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है। में हो, हाथ में हो, पांव में हो, कहीं भी हो, आप इसकी 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम जीभ पर 10-10 मिनट से या 15-15 मिनट से। जब ये मुक्का मार हुआ उसी समय, जितनी जल्दी दें उतना अच्छा। तो ये औषध जो है, अरे 3 खुराक दीजिए, 2-2 थेम सीधे जीभ पर 10-10 मिनट से, इतना ही अगर आपने दे दिया तो उसका हजारों रुपए बच जाएगा। अभी ये बताते हैं, इनका एक दोस्त है, थोड़ी चोट लग गई मोटरसाइकिल से, 30,000 खर्च हो चुका है अभी तक, और अभी भी डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है। और डॉक्टर कह रहा है कि सिर में चोट है, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और 1 महीना रखना पड़ेगा। और ये औषध जो है ना 24 तास में ठीक कर देती। आपने दिया, देने के ठीक 24 तास के बाद बराबर हो जाता है, कितनी भी गहरी चोट हो। बहुत कम ऐसा होता है कि इस औषध को दूसरी बार देना पड़े। एक दिन दे दिया 10-10 मिनट से 2-2 थेम, उतना ही काफी है। ये औषध उसके बहुत काम की है जिनको मुक्का मार होता है, किसी भी कारण से हो। बच्चों को हो तो ये पानी में डाल के देना है, 1 थेम 1/4 कप पानी में डाल के उसमें से 2-2 चम्मच पानी 3 बार। इस औषध के इतने अच्छे काम है कि जब भी मुक्का मार होता है तो सूज आती है, और सूज को तुरंत ठीक करती है। दूसरा, जो सेल्स हैं हमारे, कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं हैं ना, वैसे ही मांस कोशिकाएं होती हैं, उनमें भयंकर टूट फूट होती है जब मुक्का मार होता है तब। तो कई कोशिकाएं मर जाती हैं, नई नहीं बनती वहां पे। जब तक नई नहीं बनती तब तक सूज नहीं जाती, तो ये तुरंत नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देती है। बहुत अच्छी औषध है। ये औषध सबके पास होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि ये मुक्का मार अक्सर होती रहती है। फ्रैक्चर भी एक तरह का मुक्का मारी है ना, उसमें भी। हाँ बिल्कुल, अभी दिया ना उस बच्चे को। आप ये दवा का नाम लिख लो,
यही दवा 1.25 वर्ष हो या 50 वर्ष हो, आप ले लो, ये दवा लिख लो, कल मंगा लेना, कल ही तीन बार ले लेना, परसों से आपका दर्द खत्म हो जाएगा। 10 वर्ष पुराना हो या 50 साल पुराना। प्लास्टर हो गया तो ठीक है, आप ये औषध तो दे ही दो। फ्रैक्चर भी मुक्का मारी है एक तरह का, हड्डी में चोट है, अंदर की चोट है, हाँ तो भी थोड़ा अगर पट्टी ही बांध दिया और ये औषध दे दिया तो चलेगा, ठीक कर देगी। हाँ, हड्डी टूट गया, बाजू में सरक गया तो उसको हड्डी के साथ जोड़ दो, पट्टी बांध दो और ये औषध दे दो, जुड़ जाएगा। वो अपने आप जोड़ देगा। आप तो हड्डी को हड्डी के नजदीक रख दो और पट्टी बांध दो, हिलना नहीं चाहिए, वो उसी को जोड़ देगा। कितना भी अंतर हो, नजदीक लाओ उस हड्डी को दूसरी हड्डी के। डॉक्टर भी यही करता है, कितना भी बड़ा अंतर है, हड्डी को हड्डी के साथ बिठाता है, प्लास्टर बांध देता है। अरे यार, अगर छोटा मोटा है, उंगली का, अंगूठे का, तो कोई भी कर लेता है। हाथ पांव का है तो तकलीफ आती है, लेकिन अभ्यास से तो सब सीखा जा सकता है। लोग गांव में ये जोड़ देते हैं, वो क्या एमबीबीएस है? गांव में ये लोग जो हड्डी जोड़ते हैं वो कोई एमबीबीएस थोड़ी है, अभ्यास से सीखे हैं। आप भी सीख सकते हैं। चोट का पुराना जितना भी दर्द है ना, वो दुखता ही है हमेशा, जब तक अंदर से मुक्का मार जो है ना ठीक नहीं हो। इसलिए ये औषध आप हमेशा याद रखिए। कभी भी एक्सीडेंट हुआ, सिर गिर गए, पेड़ से गिर गए, छत से गिर गए, कोई चोट लग गया, पांव मुड़ गया, कुछ भी हुआ, किसी ने टक्कर मार दिया, अंदर की चोट जिसमें खून नहीं निकला, उसकी सबसे अच्छी औषधि यही। एक ही संधिवात में ये चलेगा कि बहुत दर्द हो संधिवात में, और उसका शरीर को छुओ तो भी उसको दर्द हो, इतना तेज दर्द हो, तब चलेगा, बाकी किसी में नहीं। ये जो औषध है ना, ये तो एक है ही। इसके साथ मुक्का मार जिनको भी होता है, उनको तुरंत चूने की न्योड़ी खानी चाहिए। ये औषध तो लिया, इसके साथ चूने की न्योड़ी दही के साथ खाओ, नहीं तो पानी में डाल के खाओ। आधा पौना घंटे के बाद छोड़ दो, अगले दिन से चूने की न्योड़ी शुरू कर दो खाना। अगर खाली अंदर की चोट है तो ये पर्याप्त है, लेकिन हड्डी टूट गई अगर, तो चूने की न्योड़ी शुरू करो फिर खाना। 2 चम्मच चूने की न्योड़ी, आधा कप पानी या आधा कप दही, वो तो कम से कम महीने 1.5 महीने। हड्डी को जोड़ना है तो हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम लगता है, ठीक है। हाँ, खून निकलता है अगर एक्सीडेंट में, खून निकल गया एक्सीडेंट में तो खून बनना चाहिए वापस उतना शरीर में, तो ऐसी औषध देना जो तुरंत खून बनाए, है ना। पहला काम तो ये। दूसरा, अगर वो चोट लगी और कुछ चोट ऐसे लगी, लोहे से लगी, कीला लग गया, लोहे का लगा, फट गया, ठीक है, तो डॉक्टर वो एटीएस का इंजेक्शन देता है, एंटी टिटनेस, धनुर्वात आप जिसको कहते हैं। उसका इंजेक्शन नहीं लेना हो तो एक औषधि है, उसका नाम है हाइपेरिकम। ये कितना भी खराब जंग लगा लोहा लग गया, कितना भी खराब तो, कितना भी पुराना हो, कितना भी खराब हो, सीधे आप ले लिया तो ये बिल्कुल टिटनेस नहीं होने देता, धनुर्वात नहीं होने देता। बहुत अच्छी औषधि। तो चोट लगी, अगर खून नहीं निकला तो तुरंत कार्निका दीजिए। खून निकला और उसमें कुछ लोहा लगा है या कुछ लगा है तो हाइपेरिकम दीजिए। हाइपेरिकम खून निकलना बंद कर देगा और तुरंत नया खून बनाएगा, जितना निकल गया उतना ही बनाएगा, है। वो 2-2 थीम 10-10 मिनट से सीधे जीप पर 3 बार। नहीं, जितना गया उतना बनाएगा। रक्तदान में नहीं, चोट में जो गया। हाँ, रक्तदान में नहीं होता, रक्तदान में उसके लिए नहीं है ये औषधि। ये तो सिर्फ हमारा एक्सीडेंट हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ, सिर फट गया या जो भी कुछ हुआ, उस समय के लिए रक्त निकल गया तो काम आने वाली औषधि। अंदर खून जमा है तो उसकी अलग औषधि है, नेट्रम सल्फ उसका नाम है। वो खून जमा है, निकाल देगी उसको। हाँ, नीट सबसे अच्छी औषध है, सब जमा रक्त को निकालता है। कहीं भी सिर में हो, अंदर ब्रेन में, RX वो डॉक्टर का निशान। इसका अर्थ जर्मन में अर्थ है, हे ईश्वर मैं आपको प्रार्थना करता हूं, रेस्पोंडे सिल्वू प्ले, जर्मन भाषा का शब्द है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, फिर औषध लिखता हूं।
होम्योपैथी में ये कहा जाता है बी ट्रीट ही क्योर। हम प्रयास करते हैं, ठीक वो करता है, तो इसलिए RX लिखते हैं उसको, ईश्वर के लिए लिखते हैं। जैसे आप ओम लिखते हैं ना, ओम या रामकृष्ण हरि, ऐसे ही ये है RX। हाँ, और एलोपैथी में लिखते हैं आप? सभी में लिखते हैं, एलोपैथी में भी लिखते हैं, होम्योपैथी में लिखते हैं, ईश्वर के लिए लिखा जाता है। पूरा R से रेस्पोंडे, X से सिल्वू प्ले, रेस्पोंडे R से रेस्पोंडे, हाँ जर्मन शब्द है, और X से सिल्वू प्ले, सिल्वू प्ले। रेस्पोंडे माने मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, कृपा करो, ये दवा में लिख रहा हूं। डॉक्टर लिखते हैं, आपको उसके चक्कर में क्यों फंसना, आप सीधे नाम लिखो। हाँ, वही 2-3 उतने से निकल जाएगा। कहीं भी रक्त जमा है, कहीं भी जमा, पानी में डाल के दो, भोजन में ज्यादा मीट खिलाओ। अगर हमें मालूम नहीं अंदर जमा हो रहा है, नहीं, फिर नहीं देना। आपने प्रश्न किया था अंदर रक्त जमा है, आपका जो प्रश्न है वैसा ही उत्तर मैं देने वाला हूं। आप ये कहो हमें मालूम नहीं, तो फिर बात मत करो इसकी। इसमें क्या है, मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है। आपको कंफर्म है तो औषधि दो, नहीं है तो पहले पता करो। अंदाजे में कहीं कुछ मत करो, अंदाजे में ये सब एलोपैथी वाले करते हैं, आप मत करो। वो तीर चलाते हैं अंधेरे में, लग गया तो ठीक, नहीं तो गया। उनको क्या आ जाता है, जाएगा तो पेशेंट का जाएगा, उनको बराबर पैसा भी मिलने वाला, फीस भी मिलने वाली, वो मरे जिंदा रहे उनको कोई फर्क नहीं। तो ये अंदाजे में ही सब इतने लोग मरते हैं इस देश में, एलोपैथी में। आप अंदाजा मत लगाओ, जितना कंफर्म है उतना ही करो। अगर मुक्का मार है तो कंफर्म है तो उतना ही करो, हारने का दे दो। अब अंदर कहीं रक्त जमा है, मालूम है आपको, तभी देना, नहीं तो नहीं देना।